देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। बता दें, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तंत्र दुरुस्त करने में जुटी है मोदी सरकार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जैसे कि आप सब जानते हैं, अफगानिस्तान पर रूल कर रही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान के कब्जे के बाद अब जम्मू कश्मीर में खतरे की आशंका बढ़ चुकी है और राज्य में आतंकियों और उनके आकाओं की रीढ़ तोड़ चुकी सरकार सुरक्षा तंत्रों को दुरुस्त करने में जुटी है ताकि देश के दुश्मन दोबारा फन नहीं उठा सके। और इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच लंबी बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। और आपको बता दें, बैठक में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ ही विकास योजनाओं को गति देने और कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगाने पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर फिलहाल कोई असर पड़ने की आशंका नहीं है, लेकिन भविष्य को लेकर पहले से ही तैयारी जरूरी है। और उनके अनुसार जम्मू कश्मीर में तालिबान या अफगानी आतंकियों का हस्तक्षेप कभी नहीं रहा, परंतु अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं और घाटी में मौजूद उनके समर्थकों का दुशासन बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बता दें, पिछले 2 सालों में ध्वस्त आतंकी इकोसिस्टम के दोबारा पनपने से रोकने पर होगा जोर। जी हाँ, तालिबान पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की कठपुतली है और पाकिस्तान उसके सहारे कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का हवा देने की कोशिश कर सकता है। और इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस तंत्र को अत्यधिक चौकन्ना रहना और खुफिया सूचनाओं को तत्काल आदान प्रदान और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पार कर एक हलचल पर पैनी रखने को भी कहा गया है। बात करें विकास योजना की, तो इसे गति देने पर भी जोर दिया गया और शाह और सिन्हा की मीटिंग को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन बताया जाता है कि मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की विकास योजनाओं को गति देने पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार का मानना है कि विकास योजनाओं के सहारे युवाओं को पाकिस्तानी दुष्प्रचार से बचाया जा सकता है और पंचायत व स्थानीय निकाय BDC और DDC चुनावों से आम लोगों का विकास प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित हुई है और इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। और एक अधिकारी ने यह भी कहा कि यदि आतंकियों को दोबारा जड़ें जमाने से रोकने में सफल रहे तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कश्मीर पर पड़े वाले प्रभाव को काफी हद तक रोकने में सफलता मिल सकती है। सरकार को पूरा फोकस इसी पर होगा। तो ये थी आप सबके सामने पूरी जानकारी की जो अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच मीटिंग हुई थी, उसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर क्या कहा गया। तो इसी के साथ देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।